हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नया चैप्टर पॉलीगन्स यानी बहुभुज। अब यहाँ बहुभुज नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, बहु मतलब बहुत सारी, भुज मतलब भुजाएं। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो था हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिस आकृति की चार भुजाएं हो, बहुभुज। बहुभुज यानी चार से अधिक भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब ये जो हम पॉइंट्स यहाँ पर मैं सारे आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये आप अपने पास नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो अब हम क्वेश्चंस करेंगे बहुभुज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, और बहुत कम क्वेश्चंस हैं इस बहुभुज चैप्टर के जो हमारे सिलेबस में है। तो इन्हें बहुत ध्यान से समझना भी है, और इन सारे पॉइंट्स को ये आपको पता भी होने चाहिए। और इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है उनमें से भी इसमें से ही कुछ निकल के किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बहुभुज, चार से अधिक भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। पंचभुज, पंचभुज, पंच मतलब पांच, पांच भुजाओं वाली आकृति को पंचभुज कहते हैं। ये देखिए, मैंने एक आइडिया के लिए रफली यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था पेंसिल से। पंचभुज मतलब पांच भुजाएं। अब ये देखो, इसमें ABCDE ये हमारा है पंचभुज। इसकी पांच भुजाएं कैसी हुई, मैंने नंबरिंग कर रखी है, 1 2 3 4 5। अब अगला है षटभुज। षट मतलब छह भुजाओं वाली आकृति को षटभुज कहते हैं। अब यहाँ मैंने बताया हुआ है इसको षटभुज एक आइडिया के लिए रफली। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, छह भुजाएं हैं इसकी। तो इस तरह की आकृति बनती है, हम बनाएंगे अब आगे सम्स में। सप्तभुज, सात, सप्त मतलब सात, सात भुजाओं वाली आकृति को सप्तभुज कहते हैं। अब देखिए, इसमें सात भुजाएं हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो यह है सप्तभुज। अष्टभुज, अष्ट मतलब आठ, आठ भुजाओं वाली आकृति को अष्टभुज कहते हैं। देखिए, इसमें आठ भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो हो गए हमारे सिलेबस में अष्टभुज तक की है। ऐसे नवभुज, दशभुज, तो जिसकी 9 भुजाएं, जिसकी 10 भुजाएं, तो इस तरीके से तो हो सकता है, पर हमारे सिलेबस में अष्टभुज तक ही हमने करना है। अब है अगला बाह्य कोण निकालने का तरीका। बाह्य कोण, जैसे पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, इनका अगर हमें बाह्य कोण निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है। पहले तो इसके दो होते हैं, दो कोण होते हैं इसमें, हर एक, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, इसमें दो कोण होते हैं, एक बाह्य कोण, एक आंतरिक कोण। तो बाह्य कोण निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण को निकालने के लिए भुजाओं की संख्या से 360 डिग्री को भाग देते हैं। अब इसको दोबारा से समझेंगे। बाह्य कोण को निकालने के लिए भुजाओं की संख्या से, किसी भी, अगर मान लीजिए अभी मैं उदाहरण आगे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, तो हमें इसमें क्या चाहिए, क्या, भुजाओं की संख्या, और उस संख्या से किसको भाग देंगे, 360 डिग्री को। तो अब देखिए, उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, अगर हम पंचभुज का बाह्य कोण निकालना चाहते हैं, पंचभुज में कितनी भुजाएं, 5, भुजाओं की संख्या क्या है, 5। तो 5 से हम किसको भाग देंगे, 360 डिग्री को। 360 बटे 5, तो ये आ गया 72 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका पंचभुज का हमारा जो बाह्य कोण है वो है 72 डिग्री। इसी तरह से आप षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज का भी बाह्य कोण निकाल सकते हैं। षटभुज के लिए 6 से भाग करेंगे, सप्तभुज के लिए 7 से, और अष्टभुज के लिए 8 से भाग करेंगे। भुजाओं की संख्या से 360 डिग्री को भाग देते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर आ जाते हैं पूछने में। अब है आगे, अब हमारे पास इसका आंसर क्या हुआ, अगर हमें पंचभुज का बाह्य कोण
पूछा जाए तो इसका आंसर है 72 डिग्री पंचभुज का बाह्य कोण है। अब अगला पॉइंट है आंतरिक कोण निकालने का तरीका। आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं? किसी बहुभुज के बाह्य कोण को 180 डिग्री में से घटाने पर आंतरिक कोण आता है। अगर अब इसका भी उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए मुझे पंचभुज का आंतरिक कोण निकालना है, तो हम बाह्य कोण पहले निकाल चुके हैं 72 डिग्री। तो मैंने अभी क्या आपको बताया कि 180 डिग्री में से अगर हम बाह्य कोण को घटा देंगे तो आंतरिक कोण आ जाएगा। तो ये उदाहरण पंचभुज के लिए मैंने दिया है। अगर पंचभुज का आंतरिक कोण हमें निकालना है तो 180 में से किसको माइनस करेंगे? 72 डिग्री, तो आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये देखिए पंचभुज मैंने फिर से आइडिया के लिए बनाया है रफली। तो इसका आंतरिक कोण मतलब जो अंदर की तरफ है, ये पंचभुज है, इसकी 5 भुजाएं हैं, ये इसके अंदर का आंतरिक कोण है 108 डिग्री। बाह्य मतलब जो बाहर की तरफ है, तो यहाँ हम दानेदार रेखा इसलिए शो कर रहे हैं कि ये बाहर की तरफ है। जो ये बाहर वाला कोण है ये 72 डिग्री है। अगर इसका टोटल ये एंगल देखें तो ये 180 डिग्री होता है। तभी 180 में से सरल कोण हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरी रेखा वाला कोण 180 डिग्री। 180 में से हमने बाह्य कोण को माइनस किया तो हमारे पास आंतरिक कोण आ गया 108 डिग्री। तो इसी तरीके से हम पंचभुज, जैसे हमने पंचभुज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, तो हम षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज के भी आंतरिक कोण इसी तरह से निकाल सकते हैं। उसमें जो यहाँ पर भाग देने के बाद शेष जो यहाँ पर आएगा, भागफल आएगा, उसको हम 180 में से घटा देंगे। तो ये थे हमारे स्टार्टिंग के इसके पॉइंट्स जो हमारे बहुभुज से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सम्स करना शुरू करते हैं।